हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हालांकि जैसे पिछले वीडियो में हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करते चले आ रहे थे, लेकिन उसमें क्या कि हर बार बोला जाता था कि ट्रेंड लाइन वेरिफिकेशन मतलब ट्रेंड वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे कि हम ट्रेंड वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक अपने कौन सी ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। अगर आप किसी स्टॉक का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जानना चाहते हैं तो उसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद ही हम उसे पता कर सकते हैं कि वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। सो आज जो हमारे पास सबसे पहला स्टॉक है वो है मारुति का। मारुति को देखते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ ड्रॉ करने में सबसे बड़ी चीज़ आपको जो जानने वाली चीज़ है कि ट्रेंड को समझने के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या हावरली कैंडल स्टिक मतलब हावरली चार्ट का टाइम फ्रेम भी लगा लेंगे तो ये छोटा टाइम फ्रेम माना जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टॉक रियली में कौन से मतलब डायरेक्शन में चल रहा है, अप ट्रेंड डायरेक्शन या डाउन ट्रेंड डायरेक्शन, तो आपको चार्ट को जितना मतलब टाइम फ्रेम जितना बड़ा लगाएंगे आपको पिक्चर उतनी क्लियर आएगी। अगर जैसे ये मारुति को ले लेते हैं, मारुति को सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे मंथली में। तो मंथली में क्या हमें अप ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मंथली में तो हम अप ट्रेंड में हैं। फिर वीकली में जाएंगे। वीकली में भी ये अप ट्रेंड में ही है, बट ट्रेंड लाइन हम अब चल के डेली में आके देखते हैं डेली में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो डेली में भी अप ट्रेंड ही चल रहा है, लेकिन इसकी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए इसको छोटा करना पड़ेगा, मतलब इसके पिक्चर को छोटा करना पड़ेगा। टाइम फ्रेम आपको बड़ा ही रखना है। तो अब जैसे हमें दिख रहा है कि ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है। हम डेली की बात कर रहे हैं। हाँ, डेली में यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। तो अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई तो हमें समझ में आ गया कि हमारा ट्रेंड जो है वो मारुति में अप ट्रेंड का है। तो अब अप ट्रेंड वेरिफिकेशन के लिए हमने मंथली देख लिया, वो भी अप ट्रेंड में था। वीकली देख लिया, वो भी अप ट्रेंड में था। अब डेली पे आ गए हैं, डेली भी अप ट्रेंड में है। अगर ऐसे अ, जो है स्टॉक मिल जाए तो जब वो कभी अपने ट्रेंड लाइन के आसपास दिखे, जब भी वो अपने ट्रेंड लाइन के आसपास दिखे तो आप उसमें खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका होता है कि खरीदारी करें। जैसे कि आप इसमें देखो ना कि जब ये अपने ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो उसके बाद एक इसमें कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमने आपको पहले बताया, उस कैंडल स्टिक पैटर्न का जो है इंफॉर्मेशन यहाँ देता है। उसके बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है, मतलब ट्रेंड तो अब ट्रेंड है ही, बट ये स्टॉक मोमेंटम में आ जाता है। अब हम दूसरे स्टॉक में देखेंगे, अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। हम आ गए हैं अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में अगर मंथली में देखें तो मंथली में ये अब ट्रेंड लाइन को पहले अब ट्रेंड लाइन थी उसे ब्रेक करके नीचे आके ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। हाँ, अब वीकली में आके देखते हैं। वीकली में इसे और अच्छे से वेरीफाई करेंगे। वीकली में भी अब ट्रेंड लाइन बना रहा है। अब डेली में आते हैं। डेली में इसे अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे डेली में भी ये अब ट्रेंड लाइन में ही चल रहा है, तो ये जैसे हमें अब ट्रेंड लाइन का पता चल गया, तो जब ये अपने ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो आप इसमें
अच्छे से खरीदारी का मौका ढूंढ सकते हैं। और खरीदारी का मौका ढूंढने के लिए सबसे अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न होता है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे भी बना है, और जब ये नीचे आया, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न ने यहाँ पे भी बनाया है। तो ट्रेंड लाइन में अगर आप फुल्ली कंफर्म होकर ट्रेड लेना चाहते हैं जिसमें रिस्क कम हो, तो आप अगर हैमर देखते हैं बनते हुए, तो उस हैमर के अप साइड पे, हैमर के ऊपर जाके आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक है इंडिया मार्ट इंटरप्राइजेस। इंडिया मार्ट इंटरप्राइजेस में भी हमने पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, बट इसमें क्या हुआ कि ये अपने अप ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। ठीक, अप ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक किया है तो हम इसमें सेल साइड का जो है ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे के लिए। बट जिस कैंडल पे ब्रेक किया है उस कैंडल के बाद दूसरी कैंडल जो बनी है, उसकी कंफर्मेशन कैंडल के बाद हम इस कैंडल पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा, ट्रेंड लाइन ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और आ, आप ट्रेंड लाइन के बारे में जो है अच्छे तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बहुत अच्छी तरीके से आ सकता है। और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप किसी भी ट्रेड में अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं फिजर लिमिटेड में मंथली में देखते हैं कौन सा ट्रेंड चल रहा है। मंथली में ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। मंथली में इसमें हमें मिला कि ये डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, बट ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है। अब वीकली में देखते हैं, वीकली में ये कौन सा ट्रेंड है। इसमें वीकली में भी सपोर्ट पे काम करा रहा है अभी तो, बट इसमें ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ हो रही है क्योंकि जो ट्रेंड लाइन बन रही थी उसे ये ब्रेक कर चुका है वीकली के अंदर। अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ हो रही है जिसे वो ब्रेक कर चुका है, और अभी वो ट्रेंड लाइन के नीचे सपोर्ट के आसपास काम कर रहा है। डॉक्टर रेड्डी में देखेंगे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, बिल्कुल ड्रॉ हो रही है ट्रेंड लाइन। अब हम इसे डेली में देखेंगे। डेली में हमारा स्टॉक ट्रेंड लाइन बिल्कुल कंफर्म है, परफेक्ट है, मतलब कंफर्म तो है ही, बिल्कुल कंफर्म है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ट्रेंड लाइन के आसपास आकर के वो हैमर इन्फॉर्म करता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हैमर बना है, फिर यहाँ पे भी देखेंगे यहाँ पे भी देखेंगे तो हैमर बना है। जब भी कोई स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन के आसपास आता है और वो बुलिश ट्रेंड में है, तो आप उस स्टॉक में बाई का पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन उस हैमर कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय का जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, और उसके लो के नीचे आप ऐसा लगा सकते हैं। या फिर इसमें ऐसा लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब भी कोई कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोज कर जाती है, तो आप उसका जो है स्टॉप लॉस लगा के निकल सकते हैं। बट इसमें काम करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर डेली कैंडल स्टिक पे आप काम करते हैं, डेली चार्ट पे आप काम करते हैं, तो ये एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत अच्छी कि बहुत अच्छी, अच्छी से भी अच्छी होती है। तो अगर आप ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ करना सीख जाते हैं अच्छे से, हालांकि अगर आप चार्ट पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, तो चार्ट हमें बहुत कुछ बताता है। जैसे कि यहाँ पे बताया कि ट्रेंड लाइन चल रही है, इसके पहले अगर हम मिनिमाइज और छोटा करके इसको देखेंगे तो और भी बताएगा कि कहाँ कहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे। और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सबसे बड़ा रूल होता है कि वो स्टॉक एक मतलब 2 से 3 बार उस लाइन के आसपास आया हो तो ही वो ट्रेंड वर्क करता है।
जी हाँ, इसे सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है कि आपका जो ट्रेंड लाइन है कम से कम स्टॉक उस पे 2 बार के आस-पास आया हुआ हो, तो ही वो ट्रेंड लाइन वर्क करती है। और आशा करता हूँ कि आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप अपने चार्ट पे जाना, पहले चार्ट को मंथली में देखना, मंथली में कौन-सा ट्रेंड चल रहा है, फिर वीकली में देखना, वीकली में समझ में आ जाए, वीकली में तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, मंथली में भले ही ना समझ में आए, वीकली में आपको ट्रेंड लाइन समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप डेली में जाके उस ट्रेंड लाइन को परफेक्ट करना और जब भी मार्केट में गिरावट आए, तब आप जो है अपने स्टॉक को मतलब सर्च करके या फिर देख के जैसा कि आप सब में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे रहेंगे तो देखने में आसानी रहेगी। तो देख के उस स्टॉक में गिरावट के बाद अगर कोई बुलिश हैमर कैंडल इन्फॉर्म करता है तो आप उस कैंडल स्टिक पैटर्न के माध्यम से खरीदारी करके चल सकते हैं। और अगर आप सिर्फ एक ही कैंडल स्टिक पैटर्न ट्रेंड लाइन पे अगर आप सिर्फ एक बुलिश हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये रेसी इसकी बहुत लाजवाब है। ये वीडियो में देखने के बाद ही आप इसको चार्ट पे अप्लाई करके पेपर ट्रेडिंग करके फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करना ट्रेडिंग रियल ट्रेडिंग में। सबसे पहले आप पेपर ट्रेडिंग कर लेना। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप इस हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल ट्रेंड लाइन पे जरूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय जय भारत। अगर आप इस वीडियो में दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।